Good morning, everyone. Am I audible? Yes, everyone, please confirm. सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। ये सारे बच्चे का मतलब सारे बच्चे होता है, सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। यस बच्चों, मैंने आप लोग अलाउ कर दिया। आप लोग कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। अभी आई थिंक कुछ बच्चे इसमें नए भी बच्चे हैं। सर हेलो। यस सर बोल रहे थे ना क्या ये वीडियो ऑन करने से ज्यादा डेटा खत्म हो जा रहा है और क्लास करना है 5 बजे तक। वो ठीक है, लेकिन क्योंकि रिस्पॉन्ड फिर बच्चे बाकी बच्चे नहीं करते हैं ना, फिर इसीलिए। अब देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर नहीं कर मुझे पता कैसे चलेगा? ये बताइए, आप बैठे हैं नहीं बैठे हैं तो कैमरा? सर फिर डेटा भी तो खत्म हो जाएगा ना, तो फिर अगला क्लास हम लोग कैसे कर? कोई नहीं बोल रहा। आप सबको म्यूट करके रखे थे इसलिए रिप्लाई नहीं आ रहा था। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, लास्ट क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था, कोई बताओगे आप में से? इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बताया था, और मैंने पाइथन का कुछ बेसिक बताया था। यस सर, यस यस आपने Python एडवांस डेटा टाइप बताया था। यस, तो आई थिंक पाइथन आप सबने पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवाना चाहूंगा, और मैं क्विकली जो है पाइथन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे लिए मशीन लर्निंग के लिए है उसको क्लियर करके हम लोग जल्दी से मशीन लर्निंग पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, तो हम लोग बेसिक चीजें आप पाइथन में ऑलरेडी जानते हो, लुक जानते हो। हम थोड़ा सा लिस्ट जो एडवांस डेटा टाइप है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। जो इंपॉर्टेंट पार्ट चीज है उसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पाइथन में, ठीक है। तो बाकी चीजें आप लोग अपने एंड से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, मुझे मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। सर Yes. एक मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ बताइए। अगर हम पाइथन में एरे का कंसेप्ट लगाना चाहे, एरे तो होता नहीं है पाइथन में, बट अगर ऐसा कोई मेरा जरूरत पड़ जाए इसमें, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन क्या है कि सुना है आपके पास बॉक्स वहां पे आपको जो कि मेरे, ठीक है, तो उसके लिए नो सर कुछ। चलिए, तो कुछ होगा ये कुछ मैं बीच में कहीं भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। स्ट्रिंग और लिस्ट ट्रिपल इस सबको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। उसको मैं पहले ट्रिपल और देगा है ना, और स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस एनीवन? यस सर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर नेम सर क्या आ रही है बेसिकली जैसे हमारा नाम, सारे स्ट्रिंग क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अब स्ट्रिंग को बेसिकली जो हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं मैं सी प्लस प्लस या जावा की, तो वहां पे हम लोग स्ट्रिंग को डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे पाइथन में हम लोग स्ट्रिंग को सिंगल कोट, डबल कोट, इवन ट्रिपल कोट से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यस और नो? यस सर। तो ये हमारा स्ट्रिंग है। अब कुछ इसमें कुछ फंक्शंस है बेसिकली। देखिए, अब पूछोगे सर पाइथन का फायदा क्या है? पाइथन का यही फायदा है बच्चों कि पाइथन ने हमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए हैं जिसके हेल्प से हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। हम सिंगल
कोटेड स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, डबल कोटेड भी बना सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग है, आप ऑलरेडी जानते हो, स्ट्रिंग को हम डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कुछ चीजें, यूनिक चीजें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप सिंगल कोट से कोई स्ट्रिंग बनाते हो और उसके अंदर आपको स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट रिप्रेजेंट करना होता है, तो देन प्रॉब्लम क्या आएगी पता है आपको, कि यदि आप यहाँ पे मान लो ये सिंगल कोट देना चाहते हो, तो यहाँ से यहाँ वो प्रिंट कर देगा, बाकी चीजें आपको एरर शो करेगी। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे आप सिंगल कोट के बीच में सिंगल कोट कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्रिंट करोगे? तो उसके लिए ऑप्शन है कि जब भी इस तरह का करना हो आपको, तो सिंगल कोट जहां पे यूज कर रहे हो उससे पहले बैकस्लैश यूज करते हैं, जिसके हेल्प से क्या हो जाएगा, वो चीजें आपको प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है? Yes. ये सुना बच्चों? जस्ट 1 मिनट। गूगल कोलैब में किसी को कोई डाउट, गूगल कोलैब यूज करने में किसी को? नो सर। आप लोगों ने ट्राई किया था? नो सर। यस सर, ट्राई किए। बहुत आसान है यूज करना, है ना, बहुत ही आसान है। इवन सर गूगल कोलैब का जो .py फाइल बनता है वो सर कंप्यूटर में लेने का कैसे, मतलब कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए हमको? हाँ, डाउनलोड का ऑप्शन होता है वहां पे, आप डाउनलोड करोगे, ओके सर। है ना। डाउनलोड का ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको कैसे। एक्चुअली थोड़ा सा नेट आज का यहाँ का स्लो है। पार्ट लेंथ आपको का है ना, में कि आप कुछ सिंगल, ठीक है, तो लेंथ के लिए लेंथ, ठीक है। चलिए अभी चीजें हैं जैसे पाइथन पे परफॉर्म कर सकते हैं, पाइथन में स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कंकैटिनेशन होता है एंड रिपीट है, उसके पीछे हम एक और स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंकैटिनेशन। यस सर। तो वो हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए? प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक है। ये चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। तो कंकैटिनेट हो जाता है दोनों स्ट्रिंग। एक रिपीटिंग भी है कि यदि आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ आप साथ मल्टीप्लाई करते हो उसको, तो वो क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। ये स्ट्रिक्ट सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्ट्रिक्ट सिंबल यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। तो इसको रिपीटेशंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी आपको विजिबल ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बनाते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग है, टाइप पता करूंगा तो क्या होगा उसका, देन कम्स आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। दिख रहा होगा बच्चों, मैंने यहाँ पाइथन स्टोर किया है और इफ यू वेरिएबल दिस अनदर नेम वेरिएबल, सो दोनों में तो सेम कंटेंट है ना बच्चों, तो व्हाट यू विल गेट, देन यू विल गेट ट्रू। आपको क्या मिलेगा बच्चों? ट्रू रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों में कंटेंट फॉल्स मिलेगा। वैसे ही देखिए, जिसमें मैंने पाइथन की जगह पाइथन स्पेस था, हमें फॉल्स देगा, जैसे देखा हूं, ठीक है। और इसको मैं करता हूं तो क्या मिलना चाहिए रिजल्ट? स्पेस 3.0 और अनदर नेम में क्या है, केवल पाइथन है, तो दोनों क्या है बच्चों। हम यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं, हमने देखो 0.0 है, अनदर नेम में क्या है, पाइथन है, और दोनों में मैं क्या चेक कर रहा हूं कि नेम इज नॉट इक्वल टू अनदर नेम। क्या सही है बताइए? नेम में सर पाइथन स्टोर है सर, हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। क्लियर है? अभी जो मैंने बताया था आपको, बेसिकली देखो स्ट्रिंग हमारे पास, इसमें बीच में स्ट्रिंग हम रिप्रेजेंट कर सिंगल कोट यूज करना होता है। देन प्रिंट करेंगे ना, तो केवल हमें वो एरर शो करेगा। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका मैंने उपाय बताया था आपको, जब आपको सिंगल कोट के बीच में सिंगल कोट आपको यूज करना हो, देन आप इसको रन करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इफ यू विल प्रिंट हियर, प्रिंट तो DE, और यदि मैं इसको हटा देता हूं जस्ट टेक, क्योंकि हम डबल कोट के अंदर सिंगल कोट प्रिंट करना हो, नो प्रॉब्लम। यस, प्रिंट करना तो क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहिए? अगर डबल कोट के अंदर डबल कोट प्रिंट करना हो तो बाहर सिंगल कोट लगाएंगे और अंदर में डबल कोट लगा देता हूं आपको। यहाँ पे इसमें आ रहा हूं मैं, देखिए विजिबल है आप, ठीक है। ट्रिपल कोट के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं? डबल कोट यूज कर रहे हैं। चलिए हम ट्राई करते हैं, हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? डबल कोट यूज करना। सपोज आपको एरर मिला, पहले अगेन हम क्या कर देंगे, स्लैश दे देंगे एंड देन उसको रन करेंगे। आई थिंक नो प्रॉब्लम। और डबल कोट के अंदर डबल कोट या सिंगल कोट, डबल कोट सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट, तो आपको करना क्या होगा, आपको जस्ट उससे पहले एक बैकस्लैश यूज कर देना है, योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ठीक है,
क्योंकि आप जब ऐसे लिखते हो ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है, कौन, इंटरप्रेटर, कि आप किस स्ट्रिंग की बात करो, यहां से कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन में वो कुछ भी आंसर नहीं दे पाता है, तो वो एरर शो होता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सीरियल मतलब वो समझ जाएगा, अच्छा इससे हमें ठीक है। हम लोग ट्रिपल कोट से भी हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या बेसिकली क्या होता है, आप ट्रिपल कोट भी, सर इसको ऐसे भी तो कर Yes. सकते हैं सर, बाहर सिंगल कोड लगा के अंदर में डबल कोड लगा दे तब तुरंत हाँ कट वो जाएगा भी कर सर। सकते हैं यार, या सिंगल सिंगल भी 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ भी तो यूज हुआ है, यस देखो सर। यहाँ, है ना। ट्रिपल के अंदर डबल कोड यूज ट्रिपल करो, के कोई अंदर इशू तो वो नहीं सर है। कमेंट हो गया सर, डबल ट्रिपल के अंदर सिंगल यूज कॉलम के करो, अंदर तो कमेंट टाइप से हो जाएगा सर। जैसे ये ट्रिपल आप दिए हैं सर, इसको अगर इधर से वेरिएबल हटा दे, जो स्ट्रिंग लिया है इसको हटा दे टॉक, हाँ। तो ये कमेंट बन जाएगा सर। नहीं नहीं कमेंट नहीं, कमेंट होता है ये यहाँ पे हम लोग हैश सिंबल से यूज मल्टी करते लाइन हैं कमेंट ठीक सर है। ना, ट्रिपल कोड बन जाएगा। ये टॉक आप हटा दोगे सर, इक्वल टू टॉक हटा दो तो मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाएगा ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मल्टी लाइन कमेंट मतलब आप जो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, है ना, लेंथ फंक्शन, किसी भी स्ट्रिंग का आप लेंथ निकाल सकते हो। एम्प्टी में कितने कैरेक्टर्स हैं, एक भी कैरेक्टर्स नहीं है, तो ये आपका क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये क्या है बच्चों, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो आप इस तरह से लेंथ फंक्शन। चलिए एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, इसके अलावा बच्चों बात आती है, बताइए यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या 3 to 9, क्या 3 आएगा, to 9, 3 plus 3 to 9, यस सर। ये रन और करेगा टाइप पहले स्ट्रिंग ब्रैकेट के आएगा। अंदर। 3 + 29 कितना आएगा, 32। पहले तो ये ऐड होगा ना, अब जो रिजल्ट होगा स्ट्रिंग में उसको ये स्टोर करेगा ए में, ओके हमें क्या सर, देगा, यस सर। टाइप प्रिंट ए करते हैं तो क्या मिला हमें 32, और जब हम टाइप पता करते हैं तो उसका क्या मिला हमें, टाइप स्ट्रिंग है। क्लियर है। यस सर। इसके अलावा एक मीन फंक्शन है बच्चों, मीन फंक्शन और मैक्स। व्हाट इज द मीन फंक्शन और मैक्स आस्की फंक्शन। वैल्यू के थ्रू जैसे जब हम मीन करते हैं ना, मीन नेम का हमारा स्ट्रिंग, देखो ये नेम है। कौन ऐसा कैरेक्टर है जिस सबसे कम, सबसे छोटा कैरेक्टर कौन सा है इसमें बताइए। कि इंट्रो टाइप, इंट्रो टू पाइथन में जो है सबसे छोटा कैरेक्टर कौन सा है, जो सबसे जो पहले, कैरेक्टर सबसे कम बार रिपीट होगा उसको मीन, और तो जो बताइए ज्यादा रिपीट। कौन सा है? वैसे नहीं, जिसका वैल्यू सबसे छोटा कम हो, इसमें सबसे पहले Yes, कौन sir. आता है, एच कर दो। कैरेक्टर व्हिच कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेट के हिसाब से यदि उसको अरेंज, तो आपको एच प्रिंट करेगा। देखिए एक मिनट जस्ट, सर ये एच मिला अल्फाबेटिकल आपको, मिनिमम निकालेगा या हाँ सर, बताइए। हेलो सर एक हाँ क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे सर, ये अल्फाबेटिकल मिनिमम या मैक्सिमम निकालेगा कि आस्की वैल्यू का मिनिमम मैक्सिमम बेसिकली निकालेगा? देखिए, क्योंकि वहाँ पे अल्फाबेटिकल का कैपिटल मतलब ये एच है कि रहता है। अल्फाबेटिकली और आस्की, यस सर, ओके अल्फाबेटिकल जस्ट और लेट मी आस्की कंप्लीट वैल्यू के फर्स्ट। थ्रू, जैसे आस्की का जो वैल्यू होता है हाँ सर। हाँ, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, उसी ऑर्डर में आप देखते हो यस आस्की सर, में भी ऑर्डर होता है उसका, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है आस्की में भी यस सर, पहले है यस उसका सर। कोड। तो तो इसीलिए यहाँ पे सर अगर एक कैपिटल एच होता और एक स्मॉल एच होता तब तो पूरा वैल्यू बदल ही जाता ना मेरा। चलो देखते हैं ट्राई करते हैं ओके इसको। सर। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रन कर दिया उसको, क्या आया कैपिटल देखो। एच आ गया क्योंकि पहले वही आया आस्की में। वैल्यू के हिसाब से बात करें तो पहले कौन आएगा, यही आएगा, यस सर, उस हिसाब से शो किया है। यस क्लियर है। काउंट फंक्शन बताओगे कोई, सर डिजिट Yes, काउंट any- करना है। काउंट फंक्शन नॉट डिफाइंड, काउंट सर होता है इसमें भी काउंट सर। फंक्शन आपका नहीं, काउंट फंक्शन आपका यहाँ पे नहीं है। लेंथ के लिए द नंबर ऑफ टाइम्स पैरामीटर देना स्टार्ट होगा। इन पैरामीटर हाँ तो हम क्या लिखेंगे सर, बताइए, कोई स्ट्रिंग दे देंगे सर, उसका स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन, एक स्ट्रिंग यार मान लीजिए नेम सर डॉट तो काम काउंट नहीं कर कर लेंगे सर, और फिर मान लीजिए स्ट्रिंग का कोई एक वैल्यू हमको रिट्रीव करना है सर, ठीक है। मान लीजिए कि उस हाँ। स्ट्रिंग का, मान लीजिए हमको उस स्ट्रिंग में वैल्यू है एस ए, वो Just हमको minute, करना है, तो एस से एक मिनट टाइम, 5 दे देंगे। एक मिनट फिर काम नहीं करें तो हमें, मुझे लगता है सर इन नो सर, डॉट नो सर, काउंट और एस जो का जो हमको नाम होगा उसके सर वो देंगे सर, बारी स्ट्रिंग का बारी नाम से जिस बोलिए, स्ट्रिंग में बारी रखे बारी से वैल्यू। सर जैसे आप कोई स्ट्रिंग लिखिएगा आपको क्या नोट डालना। Just ये सर स्ट्रिंग यहाँ पे पहले सब लोग म्यूट कर लीजिए, सारे बच्चे म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ वन बाय, जैसे कोई एक स्ट्रिंग है, हाँ जिसमें स्ट्रिंग जस्ट वन स्टोर मिनट, करा है सर। जस्ट वन नो मिनट। सर, ये स्ट्रिंग एक अलग स्ट्रिंग सर, आप स्टोर जहाँ करा है सारा स्ट्रिंग अपना ऊपर रखिए सर, और हमको फाइंड आउट करना है उसमें से एक वर्ड, ठीक है सर। ये आ गया। एक्चुअली हमें एक- काउंट स्ट्रिंग का नाम डॉट काउंट करेंस काउंट करना है, किस कैरेक्टर का काउंट करना है, एच का काउंट करना है तो वही एच बोल देंगे हम, ठीक है। कहाँ तक और- काउंट करना है सर, ये भी हम 2 पैरामीटर दे सकते हैं सर, हाँ स्टार्टिंग तो और ये end। पैरामीटर देनी चाहिए हमें। Yes. तो यहाँ पे आप यहाँ काउंट पे यूज सर। कर रहे हैं, उसमें वो कितना आएगा बताइए। एक तो इंट्रो में आया, 2 में आया और पाइथन में आया, कितना हो गया 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। आप लोग को याद है प्लस सिंबल के थ्रू देखते हो आप, है सेकंड फ्रेज
पेपर एयरप्लेन्स इन द क्लास फ्रेज इनटू, यदि मैं फर्स्ट फ्रेज प्लस यूनिट हो जाएगा, और यदि 4 टाइम्स रिपीट होगी। पे आप देख रहे हो, क्लियर है? अब आपको 2 से ज्यादा स्ट्रिंग को करना, कैसे मान लीजिए हमें, तो वो भी ऐसे हम कर सकते हैं सिंपली, फर्स्ट स्ट्रिंग नेम कोड में वो भी एक स्ट्रिंग है प्लस DES स्ट्रिंग है, और जब हम प्रिंट करेंगे तो देखिए हमें वो सारा का पाइथन, देखिए प्रोग्रामर सारा कुछ हमें मिल गया, यस नो? चलिए नेक्स्ट क्या होता है, मेंबरशिप फंक्शन। इसका क्या यूज है बताओगे? व्हाट इज मेंबरशिप फंक्शन? सॉरी सर, इसके बारे में तो नहीं पता सर। जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग में हमें कोई सब स्ट्रिंग को ढूंढना है, या किसी पार्टिकुलर, अब सिंपल सी बात है, एक स्ट्रिंग लेंगे वो भी एक सब स्ट्रिंग हो सकता है, या एक से ज्यादा स्ट्रिंग लेंगे, एक से ज्यादा कैरेक्टर लेंगे वो भी सब स्ट्रिंग हो सकता है। तो बेसिकली हमें किसी भी स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग को ढूंढना होता है, तो हमें यह चेक करना होता है कि वो उसमें है या नहीं है। तो उसके लिए हम मेंबरशिप जो है यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग मेंबरशिप यूज करते हैं। जैसे इन मतलब उसमें है या नहीं, यदि है तो उसका वैल्यू ट्रू होगा, नहीं है तो क्या होगा? फॉल्स होगा। एक नॉट इन मतलब नहीं है, यदि मान लीजिए नहीं है और हम नहीं है कह रहे हैं तो मतलब ट्रू है, और हम कहते हैं कि जेड इज इन, तो उसके हिसाब से ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आंसर आएगा। तो इन एक क्या है आपका? मेंबरशिप ऑपरेटर है। क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर है, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो? मेंबरशिप चेक कर सकते हो। जैसे देखो अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ बच्चों, स्ट्रिंग है या नहीं? यस एनीवन? स्ट्रिंग है सर। है सर। स्ट्रिंग एबीसी है। आप देखिए अब ये जो हमारा इसमें जेड No, है sir. एबीसी, बट हम क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक करें कि जेड, हम कह रहे हैं जेड इन एबीसी। अब जेड तो एबीसी में है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? False. उसी तरह से हम कहते हैं, अब हमें पता है कि एबीसी में जेड नहीं है, हम कहते हैं नॉट इन एबीसी, तो ये ट्रू हो जाएगा। सही कह रहे थे ना हम? एक्चुअली एबीसी में जेड नहीं, ये भी एक तरह का मेंबरशिप है, ये बताता है कि नहीं है, ये बता हो जाएगा। अब डिफ एक स्ट्रिंग ट्रू नहीं है तो क्या आएगा? फॉल्स है। मेंबरशिप के बारे में जेड नहीं है और हम भी वही बात कर रहे हैं, इसमें है तो देखो इसमें ट्रू आया। जेड स्मॉल जेड देखो एफ इन एबीसी, अब यहाँ पे एक एंड भी है, एंड ऑपरेटर आपको पता, और ये भी ट्रू हो तभी इस पूरे का रिजल्ट क्या होता है? ट्रू हो। क्या फर्स्ट पहला बात बताओ, एफ इन एबीसी है क्या? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये आपका फॉल्स होगा ना। अब ये फॉल्स हो गया, आपको पता है कि एंड ऑपरेटर में हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा लॉजिकल एंड होता है उसमें यदि पहला ही फॉल्स हो गया तो ऑब्वियसली हम सेकंड को चेक भी नहीं करता। ये यदि पहला ही, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट का नाम आपने सुना होगा, कि यदि पहला ही फॉल्स हो तो बाकी के चौथी नहीं चेक करने की, क्योंकि एंड तभी काम करता है जब दोनों ट्रू हो। अब जब पहला फॉल्स ही हो गया तो ऑब्वियसली एंड भी नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों? ये मैंने आपको कल बताया था आई थिंक प्रीवियस। क्या कोई डाउट है? तो कुछ चीजें और भी हम कमेंट टाइप का है, और है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बिलो प्रोग्राम रिजल्ट, कोई बताओगे मुझे? इंडेक्सिंग की बात करते हैं। Yes, sir. इंडेक्सिंग समझते हो आप लोग? तो सर उसके कैरेक्टर को एक्सेस किया जाता है सर इंडेक्स नंबर के बेसिस जैसे आपने सी में पढ़ा होगा एरे, एरे में क्या होता है? हर एक कैरेक्टर जो स्ट्रिंग में जो स्टोर होता है वो भी उसका अपना एक इंडेक्स नंबर होता है या नहीं होता है? तो वैसे यहाँ भी स्ट्रिंग का भी अपना इंडेक्स नंबर होता है। जो सबसे पहला कैरेक्टर जो इंसर्ट हुआ है वो दैट इज 0 इंडेक्स पे होगा, उसके बाद वाले 1 इंडेक्स पे होगा, उसके बाद वाला सेकंड इंडेक्स पे होगा, थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरह से होगा। इसी को हम इंडेक्सिंग कहते हैं। मतलब ऑर्डर एक तरह का है यहाँ पे, ठीक है? यानी हर एक लोकेशन का अपना एक वैल्यू होता है जहां पे कैरेक्टर स्टोर होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग। जो कि स्टार्ट कहां से होता है? हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाएगा? साइज -1 तक जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर। तो ये इसी को इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग मतलब कि आप चाहो तो किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स यूज करके किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को आप क्या कर सकते हो। देखो अभी हम यहाँ पे क्या एक्सेस कर रहे हैं? 0 नंबर इंडेक्स पे क्या होगा बताओगे कोई मुझे? P. नेम इंडेक्स पे क्या होगा? कौन सा कैरेक्टर होगा? P. और नेम के इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सा होगा? H। तो देखते इसका रिजल्ट सही है। यस, पहला आपने बोला था P जो कि 0 इंडेक्स पे है, और H जो कि इंडेक्स नंबर 3 पर है। उसी तरह से इसका रिजल्ट बता दो मुझे क्या होगा? स्ट्रिंग। इसका बताओ। C इक्वल्स टू, मैंने नेम 3 किया है। अब 3 मतलब इसका मतलब क्या हुआ? नेम 3 पे क्या है बताओ? H है ना। H किस में चला जाएगा? C में चला जाएगा। देखिए क्या मिला यहाँ पे? कैरेक्टर का कंसेप्ट है क्या? बताइए मुझे। नहीं है।
ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ तक हो गया। नेगेटिव जब हम देंगे तो क्या होगा बताइए। जैसे मैंने इंडेक्सिंग की बात की ना, तो नेगेटिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, हम किधर से चल रहे हैं, सर पीछे से। हम राइट टू लेफ्ट। हमेशा ध्यान रखिए जो इंडेक्सिंग हम करते हैं ना, स्टार्टिंग से करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है और साइज -n तक जाएगा। जब हम राइट साइड से इंडेक्सिंग करते हैं ना, तो -1 -2 0 से स्टार्ट नहीं होता, वहां पे क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5। तो उस हिसाब से मैं बात करूं तो -6 किसका इंडेक्स होगा बताओ, -2 -3 मतलब क्या होगा, ए पे आया ना, तो मैं रन करता हूं। इसी तरह से -1 देंगे तो क्या होगा, जी, -2 देंगे तो है। बात करते हैं स्लाइसिंग की बात। स्लाइसिंग क्या होता है भाई बताओगे? सर पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को सर प्रिंट करने के लिए होता है। पार्ट को हटा दो, प्लीज म्यूट कर लीजिए सारे बच्चे। मतलब बेसिकली हम उसमें से कुछ पार्ट को हटा, दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। तो वैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में से हमें कुछ सब स्ट्रिंग चाहिए, हमें कुछ सब स्ट्रिंग चाहिए, उसके बीच का कोई पार्ट चाहिए हमें, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम स्लाइसिंग कहते हैं। और जो हमें मिलेगा रिजल्ट उसको हम सब स्ट्रिंग बोलेंगे, उसका क्या बोलेंगे, सब स्ट्रिंग। जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे 0 से 3, देखो तो कॉलम 3, इसका मतलब क्या होगा कि हमें 0 इंडेक्स से लेके इंडेक्स नंबर 3 से एक पहले तक का जो भी वो हमें चाहिए, ये हमेशा स्टार्टिंग शो करता है, ये एंडिंग -1 शो करता है। मतलब क्या होगा कि 0 इंडेक्स से लेके 3 लिखा हुआ लास्ट वाला, तो 3 तक नहीं जाएगा, उससे कम तक जाएगा, है ना। तो 0 इंडेक्स वाला, 1 इंडेक्स वाला और 2 इंडेक्स वाला जो भी होगा वो सारा प्रिंट हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, सब स्ट्रिंग बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। वैसे यदि मान लो मैं कभी कभी ऐसा होता है, हमें पता है कि 0 से स्टार्ट करना है, तो हम नहीं भी देते हैं, फर्स्ट इंडेक्स हम मेंशन भी नहीं करते, स्टार्टिंग इंडेक्स हम मेंशन भी नहीं करते। जब हम कुछ मेंशन नहीं करते, इट मींस दैट कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडेक्स नंबर 0, तो आप मेंशन नहीं भी कर सकते। इसका मतलब भी वही है, जो पहले का मतलब वही मतलब सेकंड का भी, और दोनों का रिजल्ट बच्चों सेम होगा। इसको देखो 1 to 5 का मतलब क्या है कि इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर कितने तक, इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा हमें देखिए। और एक 1 to 5 मतलब y से लेके इंडेक्स नंबर 4 तक जो भी आएगा। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग और द सबस्ट्रिंग। ठीक है, चलिए उसके अलावा और भी एक चीज है बच्चों, एक फंक्शन है, फॉर्मेट फंक्शन है बच्चों। आप किसी स्ट्रिंग, जैसे कभी आपने पाइथन या सी लैंग्वेज में आपने लिखा हुआ याद है कि सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू दिस, मैंने आपने ऐसे किया कि आपने डबल कोट के अंदर आपको कभी कभी नंबर प्रिंट करना होता है, ऐसा देखा आपने, यूज किया है। जैसे स्ट्रिंग के अंदर आपको कोई नंबर प्रिंट करना होता है तो कैसे प्रिंट करते हैं, तो वहां पे तो हम लोग जहां पे डबल कोट यूज करते हैं सी में, और वहां पे परसेंटी कर देते हैं, परसेंटी कर दिया, वहां पे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू प्रिंट हो जाता है, यही होता है। यस सुनो, ये सुनो बच्चों, कंफर्म कीजिएगा कोई, आपने सी पढ़ा है या नहीं? यस सर, उसी तरह करते हैं सर। सी में जैसे मान लीजिए हमें ऐसे प्रिंट करना है आउटपुट को, मान लीजिए सम ऑफ 5 and 6 इक्वल्स टू दिस, मतलब जो यूजर ने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंट करना चाहते हो, आप क्या करते हो, कैसे करते हो सी में, जहां भी आपको नंबर प्रिंट करना हो तो वहां पे परसेंटेज दे देते हो, अब बाद में कॉमा के बाद उसका वैल्यू दे तो वो वहां पे प्रिंट हो जाता है। वैसे यहाँ भी हम कर पार्टिकुलर पोजीशन पे कोई वैल्यू हम डबल कोड यहाँ से है यहाँ तक है, ये पूरा स्ट्रिंग अलग से एंटर करना है, तो हम ऐसे यहाँ पे जहां जहां करना है, और उस स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट फंक्शन यूज करते हैं, और उसमें पैरामीटर होगा सेकंड कर्ली ब्रेसेस पे जो यूज करना है वो सेकंड पैरामीटर। ठीक है बच्चों, और इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो क्या होगा, जो नेम था यहाँ तक प्रिंट हो गया, और साथ में हमें सेकंड पैरामीटर में क्या दिया था यहाँ पे, उसका साइज, तो देखो साइज यहाँ पे। क्लियर है? ये फॉर्मेट फंक्शन के हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये चीजें सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? नो सर। इतना डाउट नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, हमें सारा का सारा स्ट्रिंग प्रिंट करना होता है, या तो एक ऑप्शन क्या है कि आप केवल नाम लिख दो वो प्रिंट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूं, मैं केवल क्या लिख दूं, ये भी लिख दो तो चलेगा, प्रिंट हो जाएगा ना। बट हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स किया है, कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्या एंडिंग इंडेक्स में कुछ मेंशन किया नहीं किया। जब हम ऐसा मेंशन नहीं करते, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स का 0 होगा और लास्ट इंडेक्स क्या होगा आपका, साइज माइनस। मतलब हमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमें प्रिंट करना है, इसका मतलब यही होता है। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत?
और ये किसके इक्विवेलेंट है, देखो इसको आप इसी के इक्विवेलेंट ये है, देखो दोनों का रिजल्ट सेम आया, सेम आया है। तो जैसे हम स्टार्टिंग इंडेक्स और जो है एंडिंग इंडेक्स देते हैं, तो वैसे ही क्या हम नेगेटिव इंडेक्स दे सकते हैं? बिल्कुल हम दे सकते हैं। अब बताओ इसका मतलब क्या होगा, कोई बताओगे मुझे? -4 से -1 तक इसका मतलब क्या होगा बताइए? -4 से लेके -1 तक, तो यहाँ पे क्या से क्या प्रिंट होगा? -4 इंडेक्स कहाँ पे होगा, देखिए ये आपका हो गया -1 -2 -3 -4, और -4 से कहाँ तक, -1 तक होगा या -2 तक होगा, ये मुझे बताइए। -2 तक। तो क्या क्या प्रिंट रिजल्ट क्या होगा उसका, मुझे बताइए रिजल्ट क्या होगा? MIN। तो देखिए इसके हिसाब से मैं बात करूँ तो आपका -1 -2 -3 -4 पे क्या है, m है, -3 पे क्या है, i है, -2 पे क्या है, n है, तो MIN होना चाहिए इसका रिजल्ट। चलो सेकंड का रिजल्ट क्या होगा ये मुझे बताओ, सेकंड का रिजल्ट क्या होगा? -4 से लेके पूरे उसकी -4 इंडेक्स से लेके जितना राइट में है पूरा, MING। तो देखो -4 से लेके मतलब -MING होगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या होगा यहाँ पे, जो मैंने दिया -14 से लेके -14, इसमें क्या होगा? सर ON स्पेस PROGRAM। पहली बात तो हम लोग -40 पे चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उससे स्टार्ट होगा -14। अब देखो -14 से लेके स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग इंडेक्स हमने क्या दे दिया, -14, और वहां से हमें कहां तक प्रिंट करना है, इंडेक्स नंबर 13 तक। तो 13 कहां पे पहुंचता है बताइए, इधर से बात करें तो 0 1 2 3 0 1 2 8 9 10, क्लियर है? 11 12 13 ये है कि यहां से लेके देखिए इस m से लेके, और ये m देखो छू जा रहा है बार बार, ये m से लेके o तक यही प्रिंट होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस सर। चेक कर लेते हैं क्या तीनों का आंसर सही है? बिल्कुल सही है, MIN MING ऑन प्रोग्राम, क्लियर है? तो इस तरह से आप नेगेटिव इंडेक्स के हेल्प से भी करता हूं, प्रिंट नेम लेंथ, तो आप उनका जो है लेंथ, इंटरव्यू दोगे ना, इंटरव्यू जब दोगे तो आपको बोलेगा क्या कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द और टू चेक द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, ऐसा आपको प्रोग्राम पूछा जाएगा कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो बताओ कितने लाइन में आप बना सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, कितने लाइन में चेक कर सकते हो? सी में लिखोगे तो कितना लाइन का कोड होगा? सर सी में तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ऊपर इंपोर्ट वगैरह ये सब आपको थोड़ा ज्यादा होगा। पाइथन में कितना कर सकते हो, कितने लाइन में कर सकते हो बताइए? चलो ये इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताता हूँ आपको। पता है आप सिंगल एक कोड लिख के आप क्या कर सकते हो, उसको रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स कर लोगे और उसको किसी जगह पे स्टोर कर लोगे। जैसे देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्ट्रिंग यूजिंग पाइथन पूछा गया था, है ना? तो इसको कितने लाइन में बना सकते हो, तो देखो कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात, एक लाइन में मैं बता देता हूँ अभी। देखो लोड हो रहा है यहाँ पे, चलो मैं यही पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर है हमारे पास, इसके ऊपर या नीचे, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारे पास नेम, हमारे पास स्ट्रिंग है, मान लो मैं एक वेरिएबल या मैं str नहीं लूँ, मैं कोई भी वेरिएबल लेता हूँ, मान लो स्ट्रिंग, मान लो मैं x ले लेता हूँ, कोई स्ट्रिंग x नाम से कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है? इसमें मैं कोई वैल्यू देता हूँ, सपोज जैसे मैं अभी किसी का नाम ही दे देता हूँ मानसी, है ना, मानसी रंजन, क्या है, मानसी रंजन, है ना, तो मैं लिख देता हूँ मानसी रंजन, ये मान लो स्ट्रिंग, हमें इसको रिवर्स करना है, इसको करेंगे और पता है क्या करेंगे यहाँ पे, x और क्या करेंगे बताओ, कैसे लिखेंगे? x डॉट रिवर्स लास्ट इंडेक्स से करना है, तो मैं ऐसा करूं, लेन फंक्शन यूज कर दो लास्ट इंडेक्स के जगह पे, लेन ऑफ x, ये क्या देगा हमें, जो उसका लेंथ है -1 होगा, यस नो, होगा या नहीं होगा बताओ मुझे, होगा या नहीं होगा? लेन -1 का मतलब लास्ट इंडेक्स से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कॉमा। अब यहां पे मैं क्या दूंगा बताइए, -1, ये हो गया, हमें 0 तक प्रिंट करना है, लेकिन हमें 0 से ज्यादा मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि हम उसको सेपरेट करो, और कितने से हमें वो करना है, डिक्रीमेंट कितने से करना है इंडेक्स को, -1,
जस्ट 1 मिनट, कुछ मिस्टेक है, देख लेते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन देना कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक कहीं पे हमने कहीं मिस्टेक किया है, इंटीजर होना चाहिए। चलो मैं एक काम करें, कितना इंडेक्स है बताओ उसका? 3 4 5 6 है ना, या मैं लेंथ निकाल लेता हूँ, ये भी अच्छा होगा। मैं ऐसे कर दूं L इक्वल्स टू LEN, ठीक है, उसको तो प्रिंट कॉमा कर नहीं देता ना हूँ, होगा, लेंथ को कोलोन देखो क्या होगा। एक मिनट, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ L माइनस। क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पे? कॉमा नहीं होगा, कोलोन होगा। हाँ कॉलन होगा, सॉरी, यस कॉलन होगा, कॉलन होगा, सही है। यहाँ पे भी कॉलन होगा, हाँ देखिए डालिए। चलिए अब मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या होगा, प्रिंट करता हूँ सर, प्रिंट, मैं लिख दूँ y यहाँ पे, प्रिंट y। एक मिनट, ऐसा क्यों आया? सर प्रिंट क्या करवाना है? देखते हैं तो -12 से, ठीक है, -12 से NOHT, तो स्टार्टिंग -12 है, और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है कहाँ तक? 1 तक, तो ये 2 तक ही जाएगा, ये भी सही है। एंड देन हम सही तो है यहाँ पे, देखिए, या यहाँ पे मैं 0 तक करूँ तो ठीक है। अच्छा 0 करके देखता हूँ इसको, जस्ट 1 मिनट, 0 करके देखता हूँ क्या प्रिंट हो रहा है या नहीं। देखिए प्रिंट हो रहा है ना यहाँ पे। एक मिसिंग है, क्या है आपका? सर स्टार्टिंग और एंडिंग ये पोजीशन missing देना कोई जरूरत नहीं है। क्या चीज? इतना से भी हो जाएगा, देखते हैं। हाँ इतने से भी हो गया हमारा, क्लियर है? यस सर, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा हमारा, बस -1 कर देंगे तो हमारा रिवर्स हो गया ना। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे बताइए? कर लेंगे, इफ, वही इफ यूज करना पता है आपको, इफ x इक्वल्स टू व्हाट? y, क्लियर है? तो क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही करोगे आप, यही दोगे ना मैसेज कि प्रिंट क्या करोगे बताओ? प्रिंट में लिखेंगे इसको पैलिंड्रोम। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, एल्स करेंगे तो एल्स में क्या लिखेंगे? प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम। इस सी में करते तो आपको कितना लाइन लगता है बताइए? बहुत ज्यादा लाइन लगता है, बट देखिए पाइथन में हम लोग मुश्किल से 4 से 5 लाइन में हम लोग इसको कंप्लीट कर दिए हैं, यस और नो? तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वर्ड बताओ मुझे जो कि उल्टा सीधा एक जैसा हो, कोई वर्ड बताओ आप लोग। मैडम। चलो देता हूं और फिर से मैं वही रिपीट कर देता हूं, ठीक है? क्या है, पैलिंड्रोम है ना। तो बेसिकली देखो यहाँ पे कितने लाइंस, ये लाइंस भी हमें एक्स्ट्रा लाइन, इसका भी जरूरत नहीं है, तो ये चलो मैंने हटा दिया, एक मिनट, है ना। आई थिंक इस लाइन की जरूरत नहीं है हमें। 2 3 4 5 6 लाइन हो गया, तो कितना आसान है। ये कैसे पॉसिबल है? ये केवल पाइथन में पॉसिबल है, यस और नो? तो ये कुछ फायदा है जिसके हेल्प से हम अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, आप सारे कैरेक्टर्स, जैसे मैं अभी देखो, जैसे देखो यही हमारे कैपिटलाइज फंक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो उसका फर्स्ट लेटर क्या, उस स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर क्या हो गया? कैपिटल हो गया। केस फोल्ड जो स्मॉल लेटर में था वो क्या है, देखिए केस फोल्ड मतलब क्या? कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। काउंट एन मतलब किसी चीज को काउंट करना है तो वो आप काउंट कर सकते हो इसके साथ हुए। ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन। क्लियर है बच्चों? एनीवन? नो सर। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको कि हम अपने हिसाब से यूज करते हैं। आप लोग को लिस्ट और ट्रिपल देखेंगे, क्या देखेंगे? नो सर। और अच्छे से देखिएगा, जो लिस्ट ट्रिपल है उसका यूज करेंगे, लिस्ट का यूज हम करेंगे, इसीलिए सारा कुछ मैं बता रहा हूँ। सर यस प्लीज। पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा तो सर आगे का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सॉरी, पीडीएफ सर जिस यस सर मैं भेज दूंगा। कल 1-2 काम करते हैं हम लोग, जितना स्ट्रिंग वाला मैं भेज दूंगा आप जब को ग्रुप में, आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा।
सर मशीन लर्निंग में क्या पढ़ेगा? क्या मशीन लर्निंग में क्या पढ़ेगा सर? मशीन लर्निंग में मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं किया था, आपने क्या? नेटवर्क इशू था इसलिए ठीक से नहीं अटेंड कर पाए। तो मशीन लर्निंग में देखिए, जैसे पहली बात, मशीन लर्निंग से पहले मैं थोड़ा पाइथन का बताऊंगा, कहाँ तक मैं बता देता हूँ। पाइथन जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है ये बता दूंगा मैं आपको, एडवांस वाला ट्यूपल, डिक्शनरी, सेट, ये सब मैं बता दूंगा। उसके बाद सीधा हम जंप कर जाएंगे। अब पाइथन का जो दो लाइब्रेरी होगा, एक आपने सुना होगा पांडा और दूसरा नमपाई, सुना है? यस सर। तो पहले हम उस दोनों को डिस्कस करेंगे, पांडा और नमपाई की कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक मैटप्लॉटलिब है आपका, मैटप्लॉटलिब नाम सुना होगा आपने, इसका हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, है ना? इसका हम लोग विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, तो वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग मशीन लर्निंग में स्टार्ट करेंगे। तो मशीन लर्निंग में जो आपका उसका टाइप है, सुपरवाइज लर्निंग है ना, अनसुपरवाइज लर्निंग, वो देखेंगे। फिर उसके कुछ एल्गोरिदम्स हैं, तो उसमें क्लासिफिकेशन होता है, क्लस्टरिंग होता है, तो उस सारे एल्गोरिदम्स को हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे, रन करके देखेंगे। उसके बेस पे हम लोग डेटा सेट को कैसे इंसर्ट करते हैं, डेटा सेट को कैसे हम यूज करते हैं, उस पर कैसे हम एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, कैसे मॉडल तैयार करते हैं, ये सारा मैं बताऊंगा आपको। और कैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं, बेसिकली कैसे हम किसी भी मॉडल को तैयार करने के बाद उसको ट्रेन करते हैं डेटा सेट पे, और ट्रेन जब हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग अब कोई नया इनपुट देंगे ना, तो वो बता देगा इसका रिजल्ट ये होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज इस पे हम अप्लाई करने वाले हैं। कोई दिक्कत? उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, जैसे केनन का नाम सुना होगा, डिसीजन ट्री का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम है जिसको हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, सुपरवाइज का एज वेल एज अनसुपरवाइज लर्निंग का। क्लियर है? उसके बाद उसका विजुअलाइजेशन भी करेंगे हम, उसका एक्यूरेसी भी चेक करेंगे हम, एक्यूरेसी क्या है उसका, तो ट्रेनिंग, वैलिडेशन, ये सारा काम भी परफॉर्म करेंगे उसमें। क्लियर है बच्चों? यस। तो बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन हाँ आप कंटिन्यूटी रखिएगा तो चीजें समझ में आएंगी। आप जैसे बीच में छोड़ दिए तो प्रॉब्लम फिर होगी। बीसीए 5th सेम है ना आप लोग का? ओके, बैच 1 बैच 2 है, तो पहले बैच 1 वाले अपने अटेंडेंस बोलेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, हैंड रेस का ऑप्शन है, बस हैंड रेस करना है, ठीक है? बस हैंड रेस करना है। जब मैं बोलूंगा रोल नंबर 1 to 10, तो पहले बैच 1 वाले अपना हैंड रेस करेंगे 1 से लेके 10 तक। 1 शॉट बोले ही जरूरत नहीं, आप हैंड रेस कर लीजिए, मैं वहां से नोट डाउन कर लूंगा, ठीक है? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 4, रोल नंबर 8, रोल नंबर 5 भी है, 7 भी है सर। 2, 4, सर 3 भी है सर। 3। तो देखिए आप लोग एक बार हैंड रेस कर लीजिए, तब तो बनाएंगे ना, बारी बारी से आप लोग कर रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है। चलिए 3 के बाद 4 है, 5 है, 6 आई थिंक नहीं है। अब देखो 52 रोल नंबर अभी से रेडी है, ये गलत बात है। आप होशियार बच्चे हो, मुझे लगता है 5th सेम में हो, आप समझदार हो गए इतना, है ना? 5 के बाद आपका 5 के बाद सीधा 8 है, हाँ 7 भी है और 8 भी है, ठीक है। चलिए ओके, आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। ओके, सो 11 से लेके 20 तक, 5, 7 आप भी हैंड्स डाउन कर लीजिए। रोल नंबर 5 आप हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज, हैंड रेज किए हैं। रोल नंबर 5 आप क्लास में हैं, इतना तो पता होगा आपको। देखो चलिए रोल नंबर, ओके सो रोल नंबर 12, रोल नंबर 12 है, रोल नंबर 15 है, रोल नंबर 17 है और 20 है। चलिए ठीक है, आप लोग सब हैंड्स डाउन कर लीजिए। 19 नहीं, आप लोग प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, मैं अभी सबको म्यूट कर देता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है, आप फिर गड़बड़ हो जाता है उसमें, ठीक है? चलिए रोल नंबर 19 भी है, ठीक है, 19 भी बना दिया मैंने। चलिए 20 के बाद क्या मैं पूछा, 21 से लेके 30 के बीच में बाकी सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लीजिए। रोल नंबर 10 आप हैंड्स डाउन कर लीजिए। 5 को पता नहीं कहाँ चला गया ये, सर यहीं पे है, आपका लेट से आवाज आ रहा है। अच्छा डिले है, कोई बात नहीं, तो फिर भी मैं कई बार रिपीट किया हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए
रोल नंबर 21 है यहाँ पे, उसके बाद 24 भी है, 25 भी है, 26 भी है, 28 है और 30 है। ठीक है, चलिए बच्चों आप सब हैंड्स डाउन कर लीजिए, जितने बच्चे ने हैंड रेज करके रखा है, सारे बच्चे। 31 से लेके 40 के बीच में। 24 आप भी कर लीजिए, 31 से लेके 40 के बीच में। 31 नहीं, हाँ 31 है, 33 है, 35 है, 35 के बाद 37 है और 39 है और 40 भी है। चलिए 40 तक हो गया है, आप सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। 41 से लेके 50, 41 से लेके 50, 36 भी है आपका, मैंने 36 बना दिया है। चलिए हैंड्स डाउन कर लीजिए आप। 36 कुमार गौरव, इस 41 से लेके 50 के बीच में। तो आप यहाँ पे हमारे पास ये रोल नंबर 6 क्यों अभी तक परेशान है? 44, 49, 45, 44, 45 और 49। चलिए ठीक है बच्चों, आप लोग का हो गया, हैंड्स डाउन कर लीजिए। यस 51 से 60, बैच 1 51 से 60, 50, 51, 52, 53, 54, 55। ठीक है, हैंड्स डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। 61 से लेकर 70 के बीच में। 51 आप भी कर लीजिए हैंड्स डाउन। 61 से 70 के बीच में कोई नहीं है बच्चों? कोई मुझे बताइएगा कितने बैच 1 में कितने बच्चे हैं? ओके चलिए ठीक है, थैंक यू नमन। सो बैच 2 से रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक बैच 2 में। ओके, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 4, रोल नंबर 10। चलिए ठीक है, आप लोग का बन गया, हैंड्स डाउन कर लीजिए। बैच 2 में रोल नंबर 11 से लेकर 20 तक। 11, 11, 12, 13, 14 और 17, 18। यस आप लोग का भी हो गया, हैंड्स डाउन कर लीजिए। बिल्कुल जिनका हो गया लिफ्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। रोल नंबर 21 से 30 के बीच में। 16 भी है, 16 भी मैंने बना दिया। चलो 21 से लेके 30 के बीच में। 21, 22, 24 एंड 25। चलिए बना दिया आपका। 31 से 40 के बीच में। 31 से 40 के बीच में 32, 33, 31। हाँ 31, 32, 33 और 37, 38 और 39। चलिए हो गया आप सबका, हैंड्स डाउन कर लीजिए। 41 से 50 के बीच में। 41 से 50 के बीच में। 31 आपका हो चुका है। रोल नंबर 3, आप क्यों परेशान हो रहे हो? यस 41, 41, 42, 43, 44, 45 एंड 48। चलिए ठीक है, हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोग। यस 51 से लेके लास्ट तक। 51 से लेके लास्ट तक 54। बैच 1 की बात कर रहा हूं मैं। 54, 56 और 56, 55, 54, 56। चलिए ठीक है बच्चों, सारे बच्चों का हो गया। किसी का रिमेनिंग है तो बताइए। बैच 2 से 18 रोल नंबर बन चुका है, क्यों परेशान हो रहे हो बिना मतलब का शुभम? चलिए बच्चों सबका हो गया है तो ठीक है। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो फिलहाल। कोई डाउट है किसी को? बैच 2 का रोल नंबर 3, जब आपका रोल नंबर था तो बोलना चाहिए था ना। चलिए बना दिया मैंने। और किसी को कोई डाउट? अनम्यूट करने का ऑप्शन है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कुछ पूछना हो तो। यस एनीवन?
चलिए, किसी को डाउट नहीं है? चैट बॉक्स में मैं देख लेता हूँ किसी ने पूछा हो। बिल्कुल, चलिए ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। यस अभिमन्यु, आपको कुछ पूछना है? यस बैच 1 से बताइए। सर आप गूगल कोलैब का लिंक व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। गूगल कोलैब का लिंक? यस सर, जो प्रोग्राम आपके हैं। ठीक ठीक, मैं लिंक भी भेज दूंगा। बस आप लोग को मैं लिंक जो दूंगा वो व्यूअर्स के फॉर्म में दूंगा, ठीक है? यस सर व्यूअर्स के। आप लोग एडिट नहीं कर कीजिएगा उसको। चलिए ओके बच्चों, तो मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, वो भी भेज दूंगा। ओके सर। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। चलिए।